अब हमने एक न्यू जावा प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है, तो अब हम इसकी थोड़ी सी यूआई पे काम करते हैं, डिज़ाइन के ऊपर काम करते हैं। जब हम लोग अपना कोई भी प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट जावा का क्रिएट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक मेन क्लास आती है जावा की, जिसके साथ एक एक्सएमएल भी कनेक्ट हुई होती है। अच्छा, मेन क्लास क्या है? जावा की क्लास। इधर हम सारी लॉजिक लिखेंगे और जो यूआई बनेगी वो इस एक्सएमएल क्लास में बनेगी। ठीक है, मेन एक्टिविटी ऑलरेडी बनी हुई आती है। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि एंड्रॉयड के अंदर हमारी जो स्क्रीन्स होती हैं ना, मोबाइल की स्क्रीन्स, एक स्क्रीन को हम लोग एक एक्टिविटी बोलते हैं। तो स्क्रीन बोलें या एक्टिविटी बोलें, एक ही बात है। यहाँ पे जो एक्टिविटी है वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन एक्टिविटी मिली है, जिसको हम लोग थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग एक्सएमएल क्लास में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं बहुत सारी डिवाइसेस हैं, जिन डिवाइसेस में से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। अभी मेरे पास पिक्सल सेलेक्ट हुआ है। मुझे पिक्सल पे काम नहीं करना, मुझे पिक्सल 8 प्रो पे काम करना है। ठीक है, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इसका जो डिवाइस है वो चेंज कर दिया है। अच्छा, हमारे पास बहुत सारे एक्सएमएल के अंदर लेआउट्स होते हैं। लेआउट्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, जिसमें से हम लोग सिर्फ दो लेआउट्स पे काम करेंगे। एक तो लीनियर, फर्स्ट वन इज़ लीनियर एंड द सेकंड वन इज़ रिलेटिव लेआउट। तो सबसे पहले लीनियर लेआउट पे बात करते हैं। अच्छा, लीनियर लेआउट क्या होता है? लीनियर लेआउट, जो कि उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि या तो वो हॉरिजॉन्टल वर्क करता है या वर्टिकल वर्क करता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि लीनियर लेआउट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। लीनियर लेआउट के अंदर जो उसके चाइल्ड व्यूज़ होंगे वो या तो वर्टिकली अलाइन होंगे या हॉरिजॉन्टल अलाइन होंगे। अच्छा, हम उसको बताते कैसे हैं लीनियर लेआउट को, कि आपने अपने जो चाइल्ड व्यूज़ हैं वो किस तरह से अलाइन करने हैं। तो उसके लिए एट्रीब्यूट है ओरिएंटेशन, और उसका नाम उसमें हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं वर्टिकल। ठीक है। अच्छा, अभी मेरे पास सिर्फ एक व्यू है। मैं इस व्यू को चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये व्यू स्क्रीन के सेंटर में आ जाए। तो मैं क्या करूँगा? मैं इस व्यू में कुछ काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ यहाँ पे जाके लीनियर लेआउट की ग्रेविटी सेट कर दूँगा। ग्रेविटी क्या बताती है? ग्रेविटी ये बताती है कि जितने भी चाइल्ड व्यूज़ हैं उन सबको सेंटर में ले आओ। सेंटर। अगर मैं इसको बॉटम में लेके जाना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे बॉटम लिखूँगा, ये बॉटम में चला जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सेंटर करना चाह रहा हूँ। हेलो वर्ल्ड सेंटर हो गया है। अच्छा, अब हम क्योंकि कंस्ट्रेंट लेआउट यूज़ नहीं कर रहे तो हम लोग ये वाले एट्रीब्यूट्स हटा देंगे। हेलो वर्ल्ड बहुत छोटा लिखा हुआ है, मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है, तो मैं यहाँ पे साइज़ बड़ा लिखूँगा। तो यहाँ पे एक एट्रीब्यूट आ जाएगा टेक्स्ट साइज़ का। अच्छा, टेक्स्ट साइज़ जो हमेशा होता है, टेक्स्ट का साइज़, वो हमेशा हम लोग एसपी में देते हैं। एग्ज़ाम्पल है कि 20 एसपी अगर मैं लिखूँगा तो मेरा टेक्स्ट बड़ा हो जाएगा, 30 लिखूँगा तो और बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एसपी क्या होता है और डीपी क्या होता है? दो चीज़ें होती हैं, हम डीपी या एसपी में काम करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट साइज़ जब भी आप देंगे तो आप एसपी में देंगे, और जब भी आप कोई हाइट सेट करेंगे या विड्थ सेट करेंगे तो वो डीपी में होगी। डीपी का मतलब होता है डेंसिटी इंडिपेंडेंट पिक्सल्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्क्रीन पे जितने भी पिक्सल्स हैं ना, ठीक है, उनकी जो डेंसिटी होती है उससे आपका जो भी व्यू होता है उससे इंडिपेंडेंट हो जाता है। अच्छा, ये एक व्यू हो गया हमारे पास। मुझे इसके अंदर कुछ एडिट टेक्स्ट यूज़ करना है, मतलब मुझे ऐसा टेक्स्ट चाहिए जो कि मैं उसको एडिट कर सकूं। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूंगा? उसके लिए मैं यूज़ करूंगा टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट इनपुट लेआउट। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर दो एट्रीब्यूट्स हमें नज़र आ रहे हैं, विड्थ और हाइट। पहले हम विड्थ देख लेते हैं। विड्थ के अंदर क्या होगा? विड्थ में हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, एक रैप कंटेंट और एक मैच पेरेंट। अच्छा, अगर मैं मैच पेरेंट करूँगा तो मैच पेरेंट से क्या होगा कि उसकी जो पेरेंट की विड्थ है वो विड्थ ये ऑक्यूपाई कर लेगा। देखें क्या होगा।
इसने क्या काम करा, क्योंकि इसका जो पेरेंट लेआउट था वो लीनियर लेआउट था और लीनियर लेआउट की विड्थ पूरी स्क्रीन के बराबर थी, तो इसने क्या काम करा, इसने अपने पेरेंट की विड्थ को मैच करते हुए अपनी विड्थ की भी पूरी स्क्रीन के बराबर कर ली। हाइट क्या करेंगे, अगर मैं हाइट मैच पेरेंट कर देता हूँ तो क्या होगा कि ये पूरा अपने ऊपर का जो व्यू है इसको हटा के उसको जितनी स्पेस मिलेगी वो पूरी ऑक्यूपाई कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे रैप कंटेंट करना है। रैप कंटेंट का मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी कंटेंट होगा उसका जो भी साइज़ होगा वो उस साइज़ के हिसाब से अपनी हाइट को सेट करेगा। अभी आप देख सकते हैं एक लाइन बन गया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई कंटेंट नहीं है। अच्छा, अब क्योंकि हर व्यू को क्लोज़ करने के दो तरीके होते हैं, टू वेज़ होते हैं। पहला वे तो है स्लैश के साथ, ठीक है, लेकिन ये हम कब यूज़ करते हैं स्लैश के साथ क्लोजिंग, हम लोग उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमें मज़ीद इस व्यू के अंदर कोई चाइल्ड व्यू ऐड नहीं करना होता। अगर हमें चाइल्ड व्यू ऐड करना है तो हम क्या करेंगे, हम लोग सॉरी हम लोग इसमें ग्रेटर दैन का साइन लगाएंगे। ग्रेटर दैन का साइन लगाने से क्या होगा कि इसका क्लोजिंग टैग सेपरेट हो जाता है। अब यहाँ बीच में हम लोग अपने चाइल्ड व्यूज़ को रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट, ठीक है। सेम गोज़ फॉर टेक्स्ट इनपुट एडिट टेक्स्ट। विड्थ हम लोग रखेंगे मैच पेरेंट और हाइट रखेंगे हम लोग रैप कंटेंट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू बन गया है, ठीक है, एडिट टेक्स्ट व्यू बन गया है यहाँ पे मेरे पास। अच्छा, ये एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मैंने इसको क्लोज़ नहीं करा। क्लोज़ हम इसको स्लैश के साथ करेंगे क्योंकि मज़ीद हमें इसके अंदर चाइल्ड व्यूज़ नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैं जाके टेक्स्ट दे दूँगा इसको, टेक्स्ट ईमेल, राइट, मैंने इसको टेक्स्ट दे दिया। एक और एट्रीब्यूट है कि मैं इस पर इनपुट टाइप किस तरह का लेना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास ईमेल एड्रेस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ईमेल बन गया है। मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास ये जो ईमेल है इसके लेफ़्ट और राइट पे मेरे पास कोई स्पेसिंग नहीं है, ठीक है। व्यू अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे लेफ़्ट और राइट पे स्पेसिंग चाहिए। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसमें जो लेआउट है इसका इनपुट का लेआउट, टेक्स्ट इनपुट लेआउट, मैं इसको मार्जिन दे दूँ, मार्जिन स्टार्ट 20 dp एंड मार्जिन एंड 20 dp, ठीक है, ये हो गया। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मैंने काम 2 लाइन ऑफ कोड में किया है मैं यही काम सिंगल लाइन में करना चाह रहा हूँ। अगर मैं इस तरह से चाह रहा हूँ तो मैं अपने जो मेरा रूट व्यू है या मेरा पेरेंट व्यू है मैं इसमें आऊँगा और मैं इसको दे दूँगा पैडिंग हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब होता है कि वो लेफ़्ट से भी पैडिंग छोड़ देगा, राइट से भी छोड़ देगा, 20 dp। पैडिंग और मार्जिन में क्या फ़र्क मैंने आप लोगों को बताया। पैडिंग का मतलब ये होता है कि जो भी व्यू है वो अपने अंदर स्पेस देगा, ठीक है, और मार्जिन का मतलब ये होता है कि जिस व्यू पे आप मार्जिन लगा रहे हैं वो अपने बाहर से स्पेसिंग छोड़ेगा, ठीक है। तो अभी मुझे लीनियर लेआउट के अंदर स्पेसिंग चाहिए थी, इसीलिए मैंने इसको पैडिंग दिया है। अगर मैं यहाँ पे मार्जिन हॉरिजॉन्टल कर दूँ तो क्या होगा, तो अब आप लोग देख सकते हैं पूरा लीनियर लेआउट ही श्रिंक हो गया है और उसने क्या काम करा है कि अपने बाहर मार्जिन छोड़ दिया, लीनियर लेआउट श्रिंक हो गया है। मुझे उसको श्रिंक नहीं करना, मुझे सिर्फ जो है वो अंदर पैडिंग चाहिए, इनसाइड द व्यू, ठीक है। अच्छा, हेलो वर्ल्ड के नीचे अगर मुझे थोड़ी सी पैडिंग देनी है तो मैं क्या करूँगा, हेलो वर्ल्ड का जो टेक्स्ट व्यू है मैं वहाँ पे जाऊँगा, उसके अंदर मार्जिन बॉटम कर दूँगा, मार्जिन बॉटम 20 dp, तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आ गया। नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मुझे ईमेल के से पहले एक आइकन भी लगाना है विजुअली रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि जो भी यूज़र हो उसको देख के पता चल जाए कि भाई इधर ईमेल आना है। कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे ईमेल, सबसे पहले तो आप यहाँ पे ड्रॉएबल में जाएंगे,
हमारी जितने भी इमेजेस या एक्सएमएल ड्राइबल रिसोर्सेज हैं, फाइल्स हैं, वो सारी इस फोल्डर में आएंगी ड्राइबल में। यहाँ पे मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा और न्यू में जाने के बाद वेक्टर एसेट में चला जाऊँगा। ठीक है, अब मैं अपना एक न्यू आइकन क्रिएट कर रहा हूँ। ये ऑलरेडी आइकन्स जो है ना वो सारे मटेरियल आइकन्स एंड्रॉयड स्टूडियो में मौजूद हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे जाके ईमेल लिखूँगा, इस ईमेल को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, मुझे ये वाला ईमेल नहीं चाहिए, मुझे आउटलाइन चाहिए। ठीक है, या मुझे राउंडेड चाहिए, या मुझे शार्प चाहिए, या मुझे टू टोन चाहिए। ठीक है, ये आपके ऊपर है। मुझे आउटलाइन चाहिए, मैं ओके करूँगा और यहाँ पे जाके मैं इसको रीनेम कर दूँगा ईमेल आइकन। मैं नेक्स्ट करूँगा और फिनिश कर दूँगा। अब आप ये देख सकते हैं कि एक ईमेल आइकन मेरे पास यहाँ पे आ गया है। ठीक है, ड्रॉयबल के रिसोर्सेज में, फोल्डर में। मैं क्या काम करूँगा, मैं इस जो हमारा लेआउट है, मैं यहाँ पे जाके ड्रॉयबल लिखूँगा, या इधर नहीं देते हम लोग, इधर देते हैं, एडिट टेक्स्ट में देते हैं ड्रॉयबल स्टार्ट। क्यों? क्योंकि हम स्टार्ट और एंड देखते हैं, लेफ़्ट राइट नहीं देखते। जो हमारा लेफ़्ट होता है वो स्टार्ट होता है और जो राइट होता है वो एंड होता है हमारा। तो मैं ड्रॉयबल स्टार्ट लिखूँगा और मैं यहाँ पे इसको ईमेल आइकन दे दूँगा। @ड्रॉयबल जो है वो हमारा रेफ़र करेगा इस ड्रॉयबल फोल्डर को और उसमें हमारा ईमेल आइकन। या आप देख सकते हैं कि हमारे पास ईमेल आइकन आ गया है, लेकिन ईमेल के टेक्स्ट में और आइकन में गैप नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग ड्रॉयबल पैडिंग यूज़ करेंगे, ड्रॉयबल पैडिंग 10 dB। ठीक है, अब ये मुझे अच्छा लग रहा है। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मुझे एक पासवर्ड के लिए भी चाहिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पासवर्ड। ठीक है, और एग्जैक्ट सेम वे में मैं यहाँ पे एक पासवर्ड के लिए भी आइकन क्रिएट कर लेता हूँ। राइट क्लिक करूँगा ड्रॉयबल पे, न्यू, न्यू में जाके वेक्टर एसेट, क्लिप आर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉक। अगर मुझे कोई लॉक का आइकन मिलता है अच्छा तो देख लेते हैं। लॉक का आइकन यहाँ पे मुझे मिल गया है और मुझे ये चाहिए आउटलाइंड, राइट। ओके करूँगा, यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर देता हूँ पासवर्ड आइकन, नेक्स्ट एंड देन फिनिश। मेरे पास पासवर्ड आइकन भी आ गया है और मैं इसको यहाँ पे पासवर्ड आइकन दे भी देता हूँ। ठीक है, मेरे पास यहाँ पे दोनों आ गए। अच्छा, यहाँ पे मुझे अगर मार्जिन देना हो तो उसी तरीके से मार्जिन देंगे, मार्जिन बॉटम 10 dB, राइट। इसके बाद हम लोग इस लेआउट से बाहर निकलेंगे और यहाँ पे आके नीचे मुझे एक लॉगिन का बटन भी चाहिए। ठीक है, लॉगिन दे दें या कोई सा भी बटन मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पे एक मटेरियल बटन क्रिएट कर लेता हूँ। मटेरियल बटन विड्थ मेरी मैच पेरेंट होगी और हाइट मेरी होगी रैप कंटेंट। ओके, आप लोग देख सकते हैं कि इसने अपनी प्री डिफाइंड हाइट जो है ना वो कंज्यूम कर ली है, लेकिन मैंने इसमें अभी तक कोई टेक्स्ट नहीं दिया। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट जाके लिख देता हूँ लॉगिन, राइट। अच्छा, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो मुझे समझ नहीं आ रहे कि बहुत ज़्यादा राउंड हैं, तो मुझे पसंद नहीं आ रहे। तो इसको मुझे अगर लेस राउंड ही करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉर्नर रेडियस एक एट्रीब्यूट है वो मैं यहाँ पे दे दूँगा, तो मेरे कॉर्नर्स फिक्स हो जाएंगे। एग्जैक्ट सेम वे में मैं यहाँ पे पासवर्ड में जाऊँगा अगर मुझे यहाँ पे नीचे गैप चाहिए तो, और मैं बोलूँगा मार्जिन बॉटम 20 dB। मेरे पास यहाँ पे सेट हो गया है, ऐसा ही है। अब ये मुझे कुछ यूआई फिक्स्ड लग रही है। सारा काम हम लोगों ने किस पे किया है, एक्सएमएल के ऊपर किया है। इसी तरीके से हम लोग दूसरी क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सएमएल के कुछ व्यूज़ को देखा है, टेक्स्ट व्यू को देखा है, टेक्स्ट एंड इनपुट लेआउट को देखा है, इसके चाइल्ड पेरेंट टेक्स्ट इनपुट एड टेक्स्ट को देखा है, और प्लस हमने एक मटेरियल बटन को चेक किया है। ठीक है, इसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं, यू कैन चेक ऑनलाइन फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ एवरी व्यू, राइट।
सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।